पर तेरा पंथ धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है, इससे कोई टुकड़ा हो भी गया तो वो पता नहीं वो किधर गया, कोई भी पनप नहीं सकता। आचार्य भिक्षु ने अपनी तपस्या की नींव ऐसी डाल दी कि तेरा पंथ धर्म शासन से अलग होकर के, चाहे वो कितना ही भणनहार गुणनहार का खिताब प्राप्त करने वाला, कितना ही विद्वान साधु क्यों न हो, बहुत निकले हैं, हम लोगों की आंखों के सामने निकले हैं, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, चाहे वो आचार्य भिक्षु का युग हो, चाहे जयाचार्य का युग हो, चाहे आचार्य कालूगणी या तुलसीगणी का युग हो, निकले। मन में एक अरमान थी, होश थी कि हम भी एक तेरा पंथ, नव तेरा पंथ, ये तेरा पंथ खड़ा करेंगे, पर पता नहीं वो कहां गए, किधर गए। ये तेरा पंथ धर्म संघ है, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं तेरा पंथी हूं। तेरा पंथ वह धर्म संघ है जहां एक गुरु की आज्ञा में पूरा संघ चलता है। तेरा पंथ धर्म संघ वह धर्म संघ है जहां पे पद लोलुपता को प्रश्रय नहीं दिया जाता। पद लोलुपता हो सकती है, पर जिसके भीतर में पद लोलुपता होती है वो कभी न कभी खुद ही अपने द्वारा ऐसा कर्म कर लेता है कि उसका भंडाफोड़ हो जाता है। कभी कभी पद लोलुपता के चक्कर में वो ऐसा काम कर बैठता है कि वो कहीं का भी नहीं रहता। और ये तेरा पंथ धर्म संघ का इतिहास है। यह कहा जाता है कि पद के योग्य सब बनो, पर पद के लिए उम्मीदवार मत बनो। यहां पे कोई वोटिंग नहीं होती। बहुत से धर्म संप्रदाय है जहां पे सभी संप्रदाय के साधु मिलकर चुनाव करते हैं कि अगला आचार्य कौन होगा, और यहां पे आचार्य के चुनाव का अधिकार वर्तमान आचार्य के विवेक के ऊपर छोड़ा गया है। वे जिसको नियुक्त कर दे पूरा धर्म संघ उसको स्वीकार करता है। इसलिए दूसरे संप्रदाय भी गर्व से कहते हैं कि आप लोग तेरापंथी हो। ये हमें ही नहीं, जब किसी दूसरे संप्रदाय के आचार्यों से मिलना होता है तो वो कहते हैं कि करना तो हम भी चाहते हैं, पर आपके आचार्य भिक्षु ने पता नहीं उस समय क्या सूझबूझ कर दी थी, आज हम लोग तो चाह के भी कर नहीं पाते। किसी को कुछ कहे नहीं कि वो छोड़ने को तैयार। ये अनुशासन, ये मर्यादा, ये पद लोलुपता का त्याग, ये तेरा पंथ धर्म संघ में है।